और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूँ आपका दोस्त आकाश राठौर। आज मुझे ज्वाइन कर रही है वैशाली जैन, जो कि करंटली एक रियल एस्टेट एजेंट है और बहुत टाइम से मुझे भी रियल एस्टेट के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। सो आज की वीडियो में हम पता करते हैं कि यूएस में रियल एस्टेट एजेंट्स की लाइफ कैसी होती है, हाउ यू कैन बी वन, और क्या कोर्सेज हैं, क्या है, कुछ भी इन्फो मुझे नहीं है। सो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्हें रियल एस्टेट या इस पर्टिकुलर फील्ड में थोड़ा भी इंटरेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वैशाली की पूरी जर्नी। वैशाली जी, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। Oh, thank you for having me. So tell us about something about yourself. Hi, I'm Vishali Jain. I'm a very proud mom of two beautiful daughters that I have, Arushi and Avika. I guess my birthplace is Bardoli in Gujarat. It's a बहुत छोटा सा टाउन है और मेरी लाइफ काफ़ी नोमैडिक रही है इन जनरल। मेरी स्कूलिंग हुई है महाराष्ट्र में और मेरी कॉलेज भी महाराष्ट्र की है, लेकिन बैचलर्स डिग्री, और फिर मैं मास्टर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी। मैंने मास्टर्स करी इन माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। मैं वहाँ वर्क ही कर रही थी, वहाँ का सिटीजनशिप मिला और फिर पापा ने शादी करवा ली और दैट्स हाउ मैं यहाँ शिफ्ट हुई। दैट्स रियली नाइस। आपकी पूरा जर्नी आपने बताई कि कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे, और फिर रियल एस्टेट का लाइसेंस आपने यहाँ आके लिया क्योंकि बायोलॉजी की फील्ड में आपने बोला ऑन कॉल है या थोड़ा सा जॉब जो है वो टफ लग रहा था कि डायनामिक्स में बैठ नहीं रहा था फैमिली के। हाँ जी। तो रियल एस्टेट का लाइसेंस आपने लिया। इंडिया में रियल एस्टेट करना इज़ क्वाइट डिफरेंट, एंड यहाँ पे रियल एस्टेट करना इज़ क्वाइट डिफरेंट। जैसे आपने बोला आपने लाइसेंस लिया जी, तो टेल अस मोर अबाउट रियल एस्टेट की लाइसेंस लेना क्या होता है, क्या एग्ज़ाम है उसके लिए, और क्या वर्क आवर्स रहते हैं, कुछ इस तरह की बात जो रियल एस्टेट की, बिकॉज आई बिलीव कि रियल एस्टेट इज़ नॉट लाइक 9 to 5 जॉब जो रेगुलर होता है जी। सो हाउ रियल एस्टेट इज़ डिफरेंट, व्हाट इज़ द लाइसेंसिंग, टेल अस मोर अबाउट दैट। अच्छा, यहाँ पे द रूल इज़ कि आप एटलीस्ट 18 या 19 ईयर्स के हो टू बी अ रियल एस्टेट एजेंट के लिए। अगर आपको अप्लाई भी करना हो तो आपको एटलीस्ट 18 या 19 ईयर्स के होने चाहिए। आप यूएस सिटीजन होने चाहिए। Okay. और you have to be a legal migrant, like you moved here, permanent residency sort of. सो ग्रीन कार्ड। हाँ। Okay. आप वीज़ा पे लाइसेंस नहीं ले सकते। यू हैव टू, ओके, डोंट कोट मी ऑन इट, आप दोबारा चेक कर लीजिएगा, पर यू हैव टू बी अ लीगल माइग्रेंट। ओके। H4 डिपेंडेंट्स रियल एस्टेट लाइसेंस ले सकते हैं? मुझे एक्चुअली पता नहीं उसके बारे में, बट आई डाउट इट। यू हैव टू बी लीगल परमानेंट रेजिडेंसी यहाँ पे टू अप्लाई फॉर इट। ओके। और अगर आप यहाँ मतलब बेसिकली आपको ऐसे कोई मास्टर्स डिग्री की ज़रूरत नहीं है उसमें, एंड कोर्स भी टू बी ऑनेस्ट इतना हार्ड नहीं है और ड्यूरेशन भी कम है। मतलब आप डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग, आप 4 to 6 months में कर सकते हो the course. Okay, so is a course or is an examination that you have to clear? Yes, you have to clear. So it's every state का अलग अलग रूल है basically. Okay. थोड़ा tweaking. Yeah. Depending on उनके state के थोड़े tweaking rules होंगे, लेकिन primarily आपको about ऐसे समझिए ना 180 credit hours जितने कोर्स लाइक क्रेडिट आवर्स चाहिए। Okay. तो आपके कोर्सेज ख़त्म हो गए उनके साथ जो क्रेडिट आवर्स के, उसके बाद आपको लाइक प्री कोर्स वर्क जो ख़त्म हो गया, फिर जस्ट लाइक GRE आप एग्ज़ाम के लिए बैठते हो। जस्ट यू गो एग्जैक्टली लाइक हाउ यू वुड गो फॉर GRE और SAT, एंड देन आपको जब पास हो जाते हो, आपको चांसेस बहुत मिलते हैं उसमें भी। आप ऐसा नहीं कि आप पहली बार में फेल हो गए तो आप नहीं जा सकते अगेन, यू कैन री टेक योर एग्ज़ाम, एंड देन उसके बाद आपको यू हैव टू सेंड इट टू योर कमीशन। लाइक यहाँ का जो हम टेक्सास में है तो ट्रैक इज़ आवर कमीशन। तो आपको आपके रिजल्ट्स वहाँ भेजने होते हैं, एंड देन आपको कौन सा ब्रोकर स्पॉन्सर करेगा। रियल्टर आप अकेले नहीं कर सकते हो। आई कांट जस्ट प्रैक्टिस बीइंग अ रियल्टर। मुझे एक ब्रोकर चाहिए। ब्रोकर is a firm or something? Yeah, like brokerage is like it could be one person, it could be a team, and it can be it's a company. Okay. But you have to join a brokerage कि आप। So can I start my own brokerage?
बट उसके लिए भी वापस रिक्वायरमेंट्स है, लाइक आपको थोड़े रियल्टर के ईयर्स करने पड़ते हैं, Okay, and फिर then only उसकी you can दोबारा start the एग्ज़ाम देनी होती है, उसकी क्रेडिट आवर्स आपको कलेक्ट करने होते हैं, फिर उसकी एग्ज़ाम होने के बाद आप ब्रोकरेज शुरू कर सकते हो, लेकिन ब्रोकरेज में भी अगेन यू हैव अदर पीपल्स लायबिलिटी ऑन यू, Yes. मतलब बिकॉज आप उनका इंश्योरेंस कैरी कर रहे हो. Okay. So basically realtors यहाँ at least Texas में are independent contractors mostly and commission based completely. There's no base salary as such mostly. Mostly. Across the board मैं नहीं बता सकती but mostly. सो बेसिकली वो बता रहे हैं कि रियल एस्टेट का लाइसेंस आपको लेना पड़ता है, उसके लिए एग्जाम देना पड़ती है, और आप अपनी ब्रोकरेज फर्म शुरू नहीं कर सकते, आपको किसी के अंडर काम करना जी। पड़ता है सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स. जी. उतना एक्सपीरियंस होने के बाद ही आप खुद की ब्रोकरेज स्टार्ट कर सकते हैं इन द फ्यूचर, बट उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट्स लेना पड़ते हैं. जी. सो जो प्रोसेस है पूरा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिया जैसा नहीं है कि इंडिया में तो हम इजीली रियल एस्टेट या उस बिजनेस में उतर सकते हैं अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं और आप Oh, बेच really? सकते हैं. या इंडिया में Wow, I इट्स didn't नॉट लाइक दैट कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे, जैसे आपने बोला हर स्टेट की अलग अलग एग्जाम है, हाँ. तो लाइसेंसिंग भी है एंड हाँ. ऑल्सो इतना कॉम्प्लेक्स आई डोंट थिंक इंडिया में है, बट यहाँ पे तो जैसे Actually आप mostly I think rules in US ऐसे बनाए गए हैं कि आपको किसी ने किसी को सू किया होगा in the past. करेक्ट. तो उसके लिए ये रूल बन गया है, and so there has to be some track work. या So there has to be some sense of integrity, some sense of fallback for a customer client also, and मतलब हर कोई बंदा कुछ बन जाए and then आपको पेपर वर्क में गड़बड़ हो गई. Correct. So वो सब avoid करने के लिए भी I think these Courses rules are and all, made. yeah, And knowledge because you वगैरह want to पूरा होना चाहिए. understand, you want to understand the geography and the location, the rules, the real estate laws. You want to understand. You want to even sell your house with somebody who knows. करेक्ट. तो एज ए सेड कि रियल एस्टेट जो है काम वो 9 to 5 जॉब जैसा तो नहीं है फॉर श्योर. नहीं है. तो टेल अस मोर अबाउट योर स्केड्यूल. यहाँ पे यूएस में रियल एस्टेट एजेंट का स्केड्यूल कैसा होता है? So primarily this one thing I want to make it clear कि ये जितना glamorous दिखता है और so called easy दिखता है नहीं. ओके. But each to his own also. Like अगर किसी की it depends on your own ambition. मतलब आपको कितना pocket, because it's all commission based. If you realize कि अगर आपको commission based ही है and then if you're the primary breadwinner of the Yeah. house तो फिर मुश्किल वाले काम हैं. करेक्ट. And if you're not the primary breadwinner and आपको ऐसे है कि नहीं this is still second to my family, then this is a really good place to be अगर आप people person हो, people oriented हो, you like meeting new people, new cultures, because client is God. So 9 to 5 per se तो है नहीं, just like any other business, and it is high and low in one day. I could very well think that today मेरा contract हो गया है, कल क्लाइंट बाहर हो जाएगा तो हाँ, कॉन्ट्रैक्ट गया. contract गया. So and it's also client related in terms of अगर वो lay off हो गए, हाँ. then they say hands off. Correct. मैं नहीं buy कर रहा हूँ, So it could be कि आपकी 6 months की मेहनत is tie fish types. And it also could be कि आपने 1 महीने में ही 2-3-4 घर बेच दिया. you've done enough that you don't need to do 6 months. Oh wow. And usually like when I bought the house, so मुझे पता था कि कमीशन जो वो 3% है. Is the 3% स्टैंडर्ड इंडस्ट्री का है या हर कंपनी का अलग अलग होता है? और how does that work? Okay, commission could be anything and everything between whatever now, and it has always been कि जो between the person who has hired you, like say it's in US or like right now in Texas, the going rate was 3 to 6%. Okay. But it wasn't कि कोई 1.5% में नहीं कर देगा, ये 1% में नहीं कर देगा. It depends on your services you're requiring, and it depends on the person who's giving the experience. Because the experience that person is coming with, like मतलब ऐसे अगर आप मुझे आओगे मुझे पूछोगे, मैं ऐसे बोलूँगी आकाश कि मार्केट में ये चल रहा है. करेक्ट. जैसे पर सेलर्स ने कैसे ले लिया कि ये ही चलता है. से यू वांट टू सेल योर हाउस, अगर आपको घर सेल करना है और हमने कुछ अग्री कर लिया कि आप विशाली आपको 3% में मैं आपको कमीशन 3% दूंगा, और मैं आपको बोलूँगी कि हाँ मुझे अगर 3% रखने हैं, अगर अपने को बायर्स एजेंट को भी कुछ देना हो तो आप थोड़ा ओपन रहिएगा. आपको देना ज़रूरी नहीं है पर आप रहिएगा. एंड क्योंकि सम बायर्स आर न्यू बायर्स एंड दे जब वो मॉर्गेज निकाल रहे हैं
they usually the first time home buyers are on a low pay scale, तो उनमें इतनी सेविंग्स नहीं होती, तो उनको और निकालने के लिए, उनकी कमीशन देने के लिए इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर पाते, तो शायद आपका घर नहीं ले पाए और उनको लेना चाहता है, तो आप थोड़ा आपका मार्केट छोटा कर रहे हो, तो उस कारण से कभी कभी भी ऐसे भी होता है कि बहुत टाइम तक आपने घर मार्केट में ही रह गया। करेक्ट, तो आप अपना परसेंटेज अगर आप बढ़ा देंगे एज अ सेलर में कि हाँ मैं अपने आपको परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा दूंगा, सो दैट गिव्स द मार्जिन टू बायर ऑल्सो, हाँ, उनके एजेंट को पैसा आप कमीशन में नहीं दे सकते एनीमोर, आप ऐसे दे सकते हो उनके क्लोजिंग कॉस्ट कवर कर सकते हो, विच फॉर अ $500,000 होम इट इजीली कुड बी अराउंड $13,000 जस्ट क्लोजिंग कॉस्ट। तो अगर आप वो कवर कर लो उनका, या जो रिपेयर्स आएंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ योर हाउस सेलिंग, द बायर इंस्पेक्ट करता है घर को, तो उनकी एक लिस्ट आती है, लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ थिंग्स के रिपेयर करना, वो आप नेगोशिएट करते हो बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। तो आप अगर वो कवर करना चाह रहे हो, या आप पहले से ही आपकी प्राइस नीचे कर दो, इट डिपेंड्स ऑन हाउ योर हाउस इज एंड हाउ द मार्केट इज एट दैट मोमेंट। बट ओवरऑल ये कि अब 6% कमीशन जो ऐसा बोला जाता है वो सब कुछ भी फिक्स अब नहीं है, वो एक्चुअली कभी नहीं था, और अभी और उन्होंने कुछ सू करके फाइनल किया कि अब नहीं है, नहीं है अब। तो हम ऐसे वर्ड्स भी यूज नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे उन्होंने जैसे बताया कि काफ़ी सारे लॉज हैं, तो उसमें मेजर ये है कि अब आप रियल्टर एजेंट को पहले ही फिक्स करते हैं कि कितने परसेंटेज आपको सेल करना है अपना घर, कितने परसेंटेज पे आप बेसिकली उनको कमीशन फी देंगे, एंड देन वंस यू अग्री टू दैट इन सर्टेन ड्यूरेशन, आप दोनों उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं जा सकते। सो बेसिकली आइडिया है कि रियल एस्टेट एजेंट को भी प्रोटेक्ट करता है लॉ, एंड साथ साथ सेलर को भी प्रोटेक्ट करता है, एंड द बायर को, एंड द बायर, सो एवरीबडी इज प्रोटेक्टेड ड्यू टू ऑल दीज लॉज, तो वो इन प्लेस है, तो वो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। या बिकॉज इट्स एक लेवल ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी रहती है। करेक्ट, आई मीन at the end of the day, sometimes money does do toxic things to people, so it's a good protection, correct, to be honest. So now moving on to the one of the most sought after question है कि one of the most question जो कि बहुत सभी को, so now asking the question जो सभी को जानना होता है, it's again you said कि money makes people do toxic things, but the question is about money. How much an average real estate agent makes in the US? And I'm talking generally average in the sense कि if you're working with a brokerage firm or you're selling, I don't know how much houses you need to sell, but on an average if you're selling, let's say the entire market, some people are selling 10 houses in a month, some are selling 2 houses in a month, I don't know the numbers, but still can you come up with a number of like dollar that a certain agent can make or a average real estate agent can make in US? So again, such a broad question because it really depends on what brokerage you're with. The bigger the brokerage, the more commission they will take out of you. But they also give you that much mentoring, they give you those many leads, they give you that many trainings, so it's what you're wanting to pay for also. But at the same time, like to maintain your license, you have to give something to the brokerage, not just to the brokerage, to the commission as well. Okay, you have to also do credit hours to maintain your license, and then so every deal that you do, brokerage takes some certain amount. Now that again varies, आपने contractually क्या bind करा है वो brokerage के साथ, and जो brokerage कौन से वाले brokerage का क्या rules है, हर brokerage, so that's what, जब आप realtor बनते हो आप interview करते हो आप कौन से brokerage के साथ join होना चाहते हो, not the other way around. The brokerage is not interviewing you, you are interviewing the brokerage. क्योंकि some brokerages just like to work in teams, like एक particular person खाली phone लेगा, एक particular person सिर्फ buyers को handle करेगा, एक particular person सिर्फ sellers को handle करेगा, then they have this whole pot of gold which they distribute according to what their team structure is. So it'll be funny to tell me like a certain amount, but you could make as less as $50,000 to $1 million. Okay. Easy, like there's such a big. It's a spectrum of money. Yes. Yeah, but it just depends on your ambition, your luck. It also depends on how big, because the bigger you can't as physically be in 5 different houses at the same time. So you've also hired, if you're a bigger realtor,
that is selling 7 listings, you also hire that many people under you to do all your paperwork for you so that you could be the face of the listing. कंपनी है सो जैसा उन्होंने बताया $50,000 से लेके millions of dollars तक आप बना सकते हैं बीइंग अ रियल एस्टेट एजेंट Yes. एंड दैट टोटली डिपेंड्स कि आपका स्टाइल कैसा है, आपको कितना नेटवर्क है या कितने लोगों को आप जानते हैं और जी। कितने लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं मार्केट में। जी बिल्कुल। तो आपने बताया कि जनरली वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में, सो समबडी सिटिंग इन इंडिया एंड वांट्स टू बी अ रियल एस्टेट एजेंट इन यूएस, वो डायरेक्टली नहीं हो सकता। नहीं। दे हैव टू बी लाइक वीज़ा उनके पास होना चाहिए, देन उनको एग्जाम क्लियर करना है, कोर्सेज एंड ऑल, Yeah. तभी वो बन सकते हैं। सो डायरेक्टली वहाँ से नहीं बन सकते। जी करेक्ट या सो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली रियल एस्टेट के बारे में, फील्ड के बारे में। मुझे भी बहुत सारी जानकारी नहीं थी, लाइक कमीशन परसेंटेज, कोर्सेज, एग्जाम, स्टेट वाइज। सो थैंक यू सो मच वैशाली फॉर डूइंग दिस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। या इट वाज अमेजिंग, लाइक बहुत कुछ जानने को मिला एंड आई होप आपको भी वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।